हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 11 लगाने वाले हैं। इससे पहले इसका और भी क्लास दिया जा चुका है। टोटल 30 प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको और भी इसका क्लास देखना हो प्ले लिस्ट आकर चेक करिए। इसके अलावा भी और भी पब्लिकेशन का क्लास आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रबर के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी टिक करना होगा। प्राकृतिक रबर को ना सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को ना आप वल्कनीकरण कहते हो। ध्यान रखिए। नंबर सेकेंड, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? नंबर डी राइट आंसर, दृष्टिपटल पर बनता है। दृष्टिपटल कहने का मतलब रेटिना पर बनता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम बताइए। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी टिक करिएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है? आँख में होने वाला यह बीमारी है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। स्याही बनाने के लिए कौन सा अम्ल काम में लाया जाता है? स्याही बनाने में ना फ्यूमेरिक अम्ल का यूज करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। व्हेन डू यू टेक मिल्क? यहाँ पे आपको टिक करना होगा। व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू? ऑप्शन बी राइट आंसर है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। आई वांट, रन के लिए कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए, आई वांट टू रन हो जाएगा सही जवाब। नंबर 8, choose the correct indirect speech of the given sentence. He said, what a beautiful place it is. Right answer हो जाएगा बी। He exclaimed with wonder that it was a very beautiful place. यहाँ पे indirect speech को कह रहा था चूज करने के लिए करेक्ट indirect speech को। नंबर बी सही जवाब है। यहाँ पे सुटेबल वर्ब चूज करना है। इट विल बी हॉट टुमारो, सही जवाब है। फिल इन द ब्लैंक्स। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2014। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए? तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी को याद कर लीजिएगा। कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना ही चाहिए। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 5 है, उस तत्व का नाम बताएं। ऑप्शन नंबर आपको सी, फास्फोरस टिक करना होगा। फास्फोरस का अगर परमाणु द्रव्यमान पूछेगा, परमाणु द्रव्यमान फास्फोरस का 30.98 आपको बताना होता है। अच्छा, सोडियम का अगर आपसे पूछेगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2, 8, 1 बताइएगा। मैग्नीशियम का पूछेगा 2, 8, 2 बताना है। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर पूछे 2, 8, 8, 2 आपको याद रख लेना है। बर्फ़ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ़ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत क्या होता है? कम होता है। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? बताइए किसका यूज करते हैं? नंबर 15 आपके लिए है। राइट आंसर क्या है कमेंट करके बताइए। समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं? जो भी राइट आंसर हो कमेंट करें। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था कहाँ पर? बी राइट आंसर, बिहार के बेगूसराय में हुआ था, सिमरिया में। स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित उपरोक्त किनकी युक्ति है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सुमित्रानंदन पंत की। नाक रिझी तन देत मृग नर धर हेतु समेत उपरोक्त दोहा किनकी है? यह दोहा ना
ये राइट आंसर हो जाएगा, कवि रहीम की है। राम राज्य में कौन सा समास है? राम राज्य तत्पुरुष, ऑप्शन सी राइट आंसर। पतन का विपरीत शब्द बताइए। पतन का हो जाएगा विपरीत उत्थान। प्रत्यास्था सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? ए राइट आंसर, यंग गुणांक कहते हैं। एक लोलक का आयाम ए है, एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मान कितना होगा? 4A आपको टिक कर देना है। देखिए, पूर्ण दोलन में जो तय दूरी होता है ना, जैसे आप डी से डिनोट करते हैं, इक्वल टू क्या होता है? 4 इंटू आयाम, आयाम मतलब ए आपको टिक करना होगा। सरल लोलक के आवर्तकाल एवं लोलक की लंबाई के बीच ग्राफ होता है। परवलय होता है, आपको डी ध्यान रखना है। सुबुक्तगीन निम्न में से किसका गुलाम था? सुबुक्तगीन ना अल्पगीन का, ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना होगा। नंबर 25, 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल लगभग कितना होता है? लगभग 2 सेकेंड, बी राइट आंसर है। दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का यूज करेंगे? सी राइट आंसर, अवतल दर्पण का। बल एवं विस्थापन, विस्थापन जो है दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अदिश हो जाएगा। बल और विस्थापन अगर दोनों सदिश हो तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है ना, वो अदिश होता है। अकबर के नवरत्न में कौन यहाँ पर शामिल नहीं है? राम तनु पांडे है, हकीम हुकाम है, महेश दास है, लेकिन बैरम खां नहीं था, ध्यान रखें। व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ हुई थी? यहाँ पे व्यक्तिगत पूछा है, अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी पर आ जाइए। 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था इसका शुरुआत। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना वर्ष 1838 में हुई थी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्शन बी, जमींदारी एसोसिएशन। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है? ऑप्शन नंबर डी, एमनेस्टी जो है ना, मानवाधिकार की रक्षा के लिए काम किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यह पूछेगा तो आपको लंदन बताना है। अच्छा, एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस भी मनाया जाता है किस डेट को? ये मनता है 28 मई को। बताइए, किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा था? यह आपको ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था, बी राइट आंसर है। दक्षिणापति की पदवी पहले किसने ग्रहण किया था? श्री सातकर्णी प्रथम, ए राइट आंसर है। कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? कण्व राजवंश का संस्थापक वासुदेव बताना है, सी सही जवाब है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर डी, चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था। श्री श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने? चामुंड राय ने किए थे। निम्न में से किस विचार का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है? समाजवाद का है, समग्र क्रांति का है, दल विहीन लोकतंत्र का है, चौखंबा राज्य से नहीं है। कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा है, प्राकलन है, लोक उपक्रम है, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति नहीं है, ध्यान रखिएगा। सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया था, बताइए। राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपको ए टिक करना होगा, क्योंकि सामान्य रास्ते को भोज परमार ने रोक के रखा था। महमूद जो है 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। गुजरात का शासक अगर पूछेगा, भीम प्रथम बता दीजिएगा।
मोपला विद्रोह जो कि वर्ष 1921 में हुआ था, कहाँ पर हुआ? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कहाँ पर? मालाबार जिले में हुआ था। अच्छा, मालाबार कहाँ पर है? केरल में। शिमला समझौता जो कि 1972 में हुआ, पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पर, ए राइट आंसर है। कौन से लेटराइट मिट्टी, निम्नलिखित में से लेटराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तमिलनाडु में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, सभी जगह। सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से आप जानते हो? ए राइट आंसर, खादर के नाम से जानते हैं। बाघ परियोजना कब आरंभ हुई थी? ए राइट आंसर 1973 में। हाथी परियोजना 1992 में हुआ था। वर्ल्ड में अगर पूछे सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर है, वो अपने देश इंडिया में, भारत में है। भारत में यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है? सिंहभूम में, ऑप्शन सी राइट आंसर। कहाँ पर है सिंहभूम? ये झारखंड में है। निम्नलिखित पर विचार करके बताइए, उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? पहले उत्तर में आएगा महादेव पहाड़ी, फिर आता है सतपुड़ा और अंत में आएगा आपका ये सह्याद्री पर्वत। महादेव, सतपुड़ा और सह्याद्री आपको ध्यान रख लेना है। नंबर इस तरह से ऑप्शन सी है सही जवाब। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र का। 10 डिग्री चैनल पृथक यानी कि अलग करता है किसको? 10 डिग्री अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री अगर पूछेगा, 9 डिग्री ध्यान रखें, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। पाक स्ट्रेट जो है, पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो नाम से जानते हैं, डी राइट आंसर है। बताइए इनमें पंचायत समिति का अंग कौन है? पंचायत समिति का अंग होता है प्रमुख। प्रमुख जो है पंचायत समिति का अंग है। किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है? हित समूह के नाम से जानते हैं, हित समूह, सी राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? बीरूवाड़ी मुकदमा के तहत हुआ था वर्ष 1960 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाय जो भाषा है उसका नाम बताएं। अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में होता है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी संयुक्त राष्ट्र की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, जिसे आप यूएन कहते हैं। उसका मुख्यालय कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है। 6 मान्यता प्राप्त है भाषाओं को यहाँ पर। संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना दिवस हुई थी कब? ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर 1945। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक का नाम है बिल गेट्स, ऑप्शन बी राइट आंसर। कौन सा कथन सही नहीं है बताइए 66 का? आरबीआई का स्थापना देखिए दे रहा है 1949 में हुआ है। क्या हुआ है यह कथन गलत है। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है, ठीक। आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि को का अभिरक्षक होता है, बिल्कुल सही है। 1935 से ना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कहिए कि पारित हुआ था, ध्यान रखेंगे। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, 1949 में नहीं हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है, कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? कौन सा पौधे के तने के माध्यम से, डी राइट आंसर। गुलाब आपको ठीक करना होगा। गुलाब पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है। इसे आप ना कलम लगाना के नाम से जानते हो। कलम लगाना इसे ही कहते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है?
स्टेट बैंक, LIC और GIC, साथ ही साथ IDBI, सभी यहाँ पे आपको टिक करना होगा। इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में होता है? ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना होगा। गंगा सबसे लंबी नदी है। गंगा का उद्भव गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से होता है और गंगा की लंबाई अगर पूछेगा तो 25-25 किलोमीटर आपको बता देना है, ठीक है। CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होगा? बी राइट आंसर 56 आपको बताना है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर ए Na2CO3 × 10H2O होता है। धोवन सोडा का रासायनिक अगर नाम मतलब सोडियम नाम पूछेगा ना तो सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट होता है। रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है, क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सिक्योरिटी में व्यापार करना होता है। निम्न में से कौन से बॉन्ड के द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजार में विदेशी मुद्रा की बजाय रुपए से पैसा जुटा सकते हैं? इसे मसाला बॉन्ड कहते हैं। ऑप्शन बी। ग्रैंड स्लैम शब्द कहाँ से संबंधित है? नंबर 74 ए लॉन टेनिस से। स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग कैसा? ए राइट आंसर नीला पड़ जाता है। जो किसी का उपकार न माने उसे क्या कहते हैं? उसे कृतज्ञ कहते हैं। राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? ए राइट आंसर राम के द्वारा खाना खाया जाएगा। कुत्ते ने बिल्ली को मारा, बिल्ली को कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कर्म कारक है। इनमें विशेषण है, विशेषण गोल विशेषण मतलब विशेषता बतला रहा है। फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से भारत सरकार ने तुर्की को मदद किया। किस ऑपरेशन के तहत? क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन दोस्त। निम्न कण का एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? अल्फा कण का होगा, डी राइट आंसर है। जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रात्वन किससे होता है? क्रोमियम और निकेल से। अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन डी राइट आंसर। फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर प्रशीतक के रूप में करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? ए राइट आंसर केचुआ के द्वारा। कवक यानी कि फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी का नाम? ऑप्शन नंबर बी वलय कृमि, जिसे आप रिंग वर्म कहते हो, ये कवक के द्वारा फैलने वाला बीमारी होता है। इसे ना आप वलय कृमि को आप दाद के भी नाम से जानते हो, इसे ध्यान रख लीजिएगा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक का नाम? मेलानिन, ए राइट आंसर। भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे विनिमय दर कहते हैं, ए सही जवाब। स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण करता है मौद्रिक अधिकारी, अर्थात कहिए कि केंद्रीय बैंक करता है, बी सही जवाब है यहाँ। बजट सरकार के आय व्यय का वार्षिक कथन होता है, जिसे पेश करते हैं, ए राइट आंसर वित्त मंत्री। भारत के 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी जुलाई 1969 में किया गया था। एंजाइम मूलतः क्या है? ए राइट आंसर एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई थी? ए राइट आंसर कहाँ की? इटली की। किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आशा पारेख को मिला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 50 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ पर किया गया? लातूर, महाराष्ट्र में। चूज द करेक्ट सफिक्स इन द गिवन सेंटेंस। इट वाज हिज सीट टूलिश। क्या होगा यहाँ पे?
टूलिशनेस आपको सी टिक करना है यहाँ पर। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स इन द गिवन सेंटेंस। द बॉस टोल्ड मी टू, क्या होगा यहाँ पर, राइट द रिपोर्ट, री राइट द रिपोर्ट, ए राइट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, ट्रांसलेशन क्या होगा, मतलब आपकी रहता तो योर होता, उसकी है यहाँ पर, तो हिज के साथ आपको बताना है क्या होगा, ए राइट आंसर, हिज वॉइस इज वेरी स्वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है, चूज करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस बिलो। ही फेल्ट पीटी, क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, फॉर द पुअर। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। कमिटी, यहाँ पे COMMITT होता है कमिटी का, ऑप्शन ए आपको टिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपने सेट नंबर 11 देखा। सेट नंबर 12 का भी क्लास आपको थंबनेल शो कर रहा है, इसे भी आप लोग देखिए, प्लेलिस्ट आकर चेक करिए, आपके लिए ढेर सारा क्लास है जो आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल में आपको मदद करने वाला है, आप लोग उसे भी ज़रूर देखें।